नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हम सभी कवर कर रहे थे साइंस से मोस्ट वीवीआई एमसीक्यू क्वेश्चन को। तो चलिए इससे आगे कवर करते हैं और लास्ट में आप लोग जरूर बताएं कि आपको इसमें से कितना सही हुआ है, और यदि आपको किसी भी प्रश्न का आंसर आता हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, सफ़ेद सोना के नाम से किसे जाना जाता है? बताइए, सफ़ेद सोना किसे कहा जाता है? तो सफ़ेद सोना प्लेटिनम को कहा जाता है। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 27, एक हॉर्स पावर कितने वाट बराबर होता है? बताइए, जो 1 HP होता है यानी कि हॉर्स पावर यह कितने वाट के बराबर होता है? तो यह 746 वाट के बराबर होता है। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 28, डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है? जो डॉपलर प्रभाव है यह किससे संबंधित है? तो यह ध्वनि से संबंधित है। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं। निम्नलिखित में से विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? बताइए, इनमें से विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? तो इनमें से विद्युत का सबसे अच्छा चालक ऑप्शन सी चांदी है। क्वेश्चन नंबर 30, कौन सा जीव मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखता है? बताइए, वह कौन सा जीव है जो मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखता है? तो वह है ऑप्शन बी केंचुआ। क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं। बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस धातु से बना होता है? जो बिजली के बल्ब होता है तो इसमें जो फिलामेंट है यह किस धातु से बना होता है? तो यह टंगस्टन से बना होता है। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 32, हमारे आहार का निम्न में से कौन सा भाग हड्डियों और दांतों की संरचना के लिए आवश्यक है? तो वह है ऑप्शन सी कैल्शियम। क्वेश्चन नंबर 33 पे आते हैं। एकॉस्टिक विज्ञान है, जो एकॉस्टिक विज्ञान है यह किससे संबंधित है? तो यह ध्वनि से संबंधित है। ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग होती है? जो प्रकाश तरंग है यह किस प्रकार की तरंग होती है? तो यह ऑप्शन ए अनुप्रस्थ तरंग कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 35, पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति बढ़ती जाती है, ऐसा किस घटना के कारण होती है? तो यह ऑप्शन बी डॉपलर प्रभाव के कारण होती है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 36, सापेक्ष आर्द्रता यानी कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी किससे मापी जाती है? जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है यह किससे मापी जाती है? तो यह ऑप्शन बी हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। क्वेश्चन नंबर 37 पे आते हैं। अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन क्या होता है? जो अमोनियम क्लोराइड होता है तो इसका जलीय विलयन कैसी होती है? तो ऑप्शन बी यह क्षारीय होती है। क्वेश्चन नंबर 38 पे आते हैं। आदर्श गैस की ऊर्जा निर्भर करती है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी मोल की संख्या पर। क्वेश्चन नंबर 39, निम्न में से कौन बेवकूफ़ों का सोना या झूठ सोना नाम से जाना जाता है? तो वह है ऑप्शन डी आयरन पाइराइट्स। क्वेश्चन नंबर 40, मीना माता रोग किस रोग से संबंधित है? जो मीना माता रोग है यह किससे संबंधित है? तो यह पारा से संबंधित है। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 41 पे आते हैं। हमारे भोजन में संरक्षणात्मक खाद्य पदार्थ कौन है? बताइए क्या होगा इसका सही जवाब? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी विटामिन और खनिज। क्वेश्चन नंबर 42 पे आते हैं। मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? जो मानव का मस्तिष्क है तो इसका वजन कितना होता है? तो इसका औसत वजन
1350 ग्राम का होता है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 43, सूर्य की रोशनी से हमें कौन सी विटामिन प्राप्त होती है? सूर्य की रोशनी से हम सभी को विटामिन डी प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 44, मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? बताइए, मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो वह है ऑप्शन बी, पीयूष ग्रंथि। क्वेश्चन नंबर 45, वर्षा की बूंद गोलाकार क्यों होती है? जो वर्षा की बूंदें होती है यह गोलाकार होती है, ऐसा क्यों? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, पृष्ठ तनाव के कारण। क्वेश्चन नंबर 46, रेडियो कार्बन निर्धारण किससे किया जाता है? जो रेडियो कार्बन होती है इसका निर्धारण किससे किया जाता है? तो इसका निर्धारण जो कि जीवाश्म के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 47, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं? जो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसे ऑप्शन सी, शुष्क बर्फ कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 48, आलू किसका उदाहरण होता है? जो आलू है तो यह किसका उदाहरण है? तो यह रूपांतरित तने का उदाहरण होता है। क्वेश्चन नंबर 49, एक बैलर में कितनी लीटर होती है? एक बैलर में 159 लीटर होती है। क्वेश्चन नंबर 50, लालटेन या लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर चढ़ता है? तो इसका से जवाब होगा ऑप्शन ए, केशिका के कारण। लैम्पटेन और लैंप में जो बत्ती में तेल होती है यह ऊपर चलती है। तो यहाँ पे हमारी क्लास समाप्त होती है। आप लोग कमेंट में जरूर बताएं कि आपको 25 में से कितने प्रश्न जो कि सही हुए हैं।